स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि लोगों को भूखों मरना पड़ा। उन भाइयों की हालत तो पहले से ही खराब थी, अकाल के बाद तो और भी बुरी हो गई। बिना अन्न के जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो अंत में तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाए और कुछ पैसा कमाकर ही वापस अपने गांव आए। शायद बाहर निकलने पर भाग्य साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपना अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। दिन भर चलते रहे, पर न ही उन्हें कोई काम मिला और न ही उनके भाग्य का सितारा चमका। उस रात उन तीनों को एक पेड़ के नीचे भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन तड़के ही उठकर वे काम की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्हें सूरज की रोशनी में वह पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पहाड़ी तो चांदी की है। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मुझे अपनी चाहत की चीज मिल गई। मैं इसमें से खूब सारी चांदी अपनी चादर में बांधकर वापस आने गांव जाकर चैन की जिंदगी बिताऊंगा। शहर में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा। इतना कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी के ले जा सकता था उतनी चादर में भरकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। पर बाकी दोनों छोटे भाइयों ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बेहतर पाना चाहते थे। सो उन्होंने उस चांदी में से कुछ नहीं लिया और शहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों भाई पानी पीकर जी रहे थे, क्योंकि खाने वाली कोई चीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी तरह वे 2 दिन और अपने भाग्य की तलाश में चलते रहे। 2 दिन बाद जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। जब उस चमकती चीज के पास जाकर दोनों ने देखा तो पाया कि वह सोने की पहाड़ी है। दूसरा भाई उस सोने की पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपने छोटे भाई से बोला, मुझे जिस चीज की इच्छा थी वह मुझे मिल गई। अब मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं इसी में से कुछ सोना लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा और गांव में ही एक सुनार की दुकान खोलकर आराम और शांति की जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपनी फटी हुई चादर जमीन पर बिछाई और उसमें जितना सोना आया उतना उठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई बोला, चांदी और सोना, इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। शायद मुझे तुम दोनों से कुछ और बेहतर मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन बीत गए तो वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह भूखा प्यासा उसी जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखना चाहा कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहां से है, पर उसे पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूख के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। पेड़ से नीचे उतरते हुए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाता। बिना कुछ खाए पिए तो वह मर ही जाएगा। उसी समय उसे एक पेड़ के नीचे एक मैले से कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने नजदीक जाकर देखा तो सचमुच ही खाने का सामान था। इस जंगल में खाने का इतना अच्छा सामान देखकर वह हैरान रह गया। वह इस खाने को भगवान की दया समझकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब कुछ छट कर गया। भूख से इतना परेशान था कि उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह किसका खाना है और यहाँ पर कैसे आया। खाना खत्म करने पर उसने वह गंदा सा कपड़ा भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे चल दिया। चलते चलते रात होने लगी। अब उसे फिर भूख सताने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस कपड़े को बिछाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें मीचकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उस कपड़े पर तरह तरह का खाने का सामान रखा हुआ था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से अच्छी चीज हाथ लगी है। अगर वह और मेहनत करे तो इससे भी अच्छा कुछ और मिल सकता है। यह गंदा कपड़ा कोई मामूली चीज नहीं था।
वह एक जादू का कपड़ा था, पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इससे भी अधिक पाने की लालसा से आगे चल दिया। और भी अच्छे भाग्य की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते वह एक और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने लकड़ी से कोयला बनाने वाले आदमी को देखा, जो खाने के लिए उन्हीं जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के काले बर्तन में बिना छिले आलू उबाल रहा था। वह उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो सब दिन एक से है। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? वह आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़े सब कुछ देखता रह गया। उस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो, जो मुझे इस जंगल में भी इतना अच्छा खाना खिला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ जरूर है, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे, उतनी बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे, वे सबकी सब पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखा और उससे उसका जादू का थैला लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह इस जादू वाले थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है मालिक? वह लड़का बोला, उस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादू का कपड़ा वापस लाओ। इतना सुनते ही वह चारों सिपाही उसका जादू का कपड़ा वापस लेकर आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वह मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसके कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़के ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वह खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार पेट भरकर भोजन किया था। खाना खाने के बाद वह मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस टोपी में एक बहुत खास बात यह है कि अगर इस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ तो इससे 12 सिपाही निकलते हैं, जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं और उन गोलियों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अब मुझे इस टोपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं, खाने की जरूरत है। मैं तुम्हें यह टोपी दे सकता हूं, अगर तुम अपना यह कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध के उस मजदूर की बात मान ली। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और वहां से उठकर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो उसमें से 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें आदेश दिया कि वे सब उस मजदूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आई। 6 सिपाही कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का अब आगे चल दिया। फिर पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला, जो उन्हीं पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाली उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया, तो लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने फिर अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में
उस कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजें आ गईं। ये सब देखकर उस मजदूर को बहुत ही हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ पेट भर भोजन किया और ऐसे बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। जब वह लड़का खाना खाकर वहां से चलने लगा तो उस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला सा कपड़ा दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना बिगुल दे सकता हूँ। इस बिगुल की खासियत यह है कि अगर तुम गुस्से से इस बिगुल को बजाओगे तो इसके बजने से महलों व घरों की दीवारें गिरने लगेंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरनी भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और उससे उसका बिगुल ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पहले की ही तरह अपने थैले को थपथपाया। 6 सिपाही उसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया है। अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानने के लिए बेचैन था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह अपने गांव पहुंचा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थी और रहने के लिए सुंदर घर बना लिए थे। दोनों ही बड़े आराम की जिंदगी बिता रहे थे। जब वह अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर में घुसा तो उसके भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी उसके गंदे और पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम हमारे वही भाई हो जिसने सोने चांदी को देखकर नाक सिकोड़ी थी और हमसे अच्छे भाग्य की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था? जो राजा बनने चला था और भिखारी बना हमारे सामने खड़ा है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से निकाल दिया। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कंधे से अपने पुराने थैले को उतारकर थपथपाया तो 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने आदेश दिया कि मेरे दोनों भाइयों की खूब पिटाई करो और उन्हें इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मारकर हालत खराब कर दी। वहां के लोगों ने जब उन दोनों की सहायता करने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उनकी भी मुरम्मत कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अतः उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए एक सेनापति को अपने दल के साथ बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, इस शांति को भंग करने वाले को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु लड़के के सिपाहियों ने सेनापति और उसके सैनिकों को ऐसा खदेड़ा कि वे लहूलुहान होकर पीछे हटने को विवश हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड़का अभी तक काबू में नहीं लाया गया है, और अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा दल भेजा। युवक ने उनके खिलाफ और भी अधिक पुरुषों को खड़ा कर दिया और जल्दी से उसने अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई और भारी बंदूकें बजने लगी और राजा के लोगों को पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया। और अब उसने कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूंगा जब तक राजा मुझे अपनी बेटी को पत्नी के रूप में नहीं देता, और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर शासन करूंगा। उसने राजा को इस बारे में बता दिया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। यदि मैं शांति चाहता हूं और अपने सिर पर मुकुट बचाए रखना चाहता हूं तो मुझे तुम्हें उसको देना ही पड़ेगा। शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की बेटी इस बात से नाराज थी कि उसका पति एक आम आदमी है जिसने एक जर्जर टोपी पहनी राखी है और एक पुराना थैला रख रखा है। वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहती थी और रात दिन सोचा करती थी कि वह इसे कैसे पूरा कर सकती है। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या यह संभव है कि उसकी अद्भुत शक्तियां थैले में हो? और जब लड़के का मन कोमल हो गया तब उसने कहा, तू उस कुरूप थैले को अलग रख दे। वह तुझे इतना विकृत कर देता है कि मैं तुझ पर लज्जित होने से बच नहीं सकती। प्रिय, उसने कहा, यह थैला मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब तक मेरे पास है तब तक पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं डरता हूं। और उसने उसे वह अद्भुत गुण प्रकट किया जिसके साथ वह संपन्न था। फिर उसने अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया जैसे कि वह उसे चूमने जा रही थी, लेकिन उसने चतुराई से उसके कंधों से थैला निकाल लिया और उसे लेकर भाग गई। जैसे ही वह अकेली थी उसने उसे थपथपाया और योद्धाओं को अपने पूर्व मालिक को पकड़ने और उसे शाही महल से बाहर निकालने का आदेश दिया, और उन्होंने उसकी बात मानी। और झूठी पत्नी ने उसके पीछे और भी पुरुष भेजे जो उसे देश से बहुत दूर भगाने वाले थे। वह तबाह ही हो जाता अगर उसके पास छोटी टोपी नहीं होती। टोपी को 2 बार घुमाने से पहले उसने अपने हाथ मुश्किल से आजाद किए। तुरंत तोप गरजने लगी और सब कुछ नष्ट कर दिया, और राजा की बेटी खुद आकर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई।
जैसे ही उसने इस तरह की तरसयोग विनती की और अपने आप को सुधरने का वायदा किया, वह उसकी बात मान गया। उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उससे बहुत प्यार करती है, और कुछ समय बाद उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर किसी को भी उसकी शक्ति वाला थैला मिल जाए तो वह भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक पुरानी टोपी उसके पास है। जब वह भेद जान गई तो उसके सो जाने तक प्रतीक्षा करती रही और फिर उसने टोपी उतारकर गली में फेंक दी। परंतु वह बिगुल उसके पास था और उसने बड़े क्रोध में अपनी सारी शक्ति से उसे फूंका। तुरंत सब किले, दीवारें, नगर और गांव ढहने लगे और राजा और उसकी बेटी कुचल कर मर गए। और यदि वह बिगुल थोड़ी देर और फूंकता तो सब कुछ नाश हो जाता और एक पत्थर भी दूसरे पर खड़ा ना रहता। फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने आप को सारे देश का राजा बना लिया। पांच पुराने दोस्तों ने अभी अभी एक साथ बैठकर रात का खाना खाया था। उनमें से एक लेखक था, दूसरा डॉक्टर और बाकी के तीन बिन ब्याहे अमीरजादे थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था। खाने के दौरान उन्होंने तकरीबन हर विषय पर बातचीत की थी और अब वैसी ही थकान महसूस कर रहे थे जैसे अक्सर महोत्सवों के खत्म होने पर मेहमानों के चले जाने के बाद मेजबान महसूस किया करते हैं। तभी उनमें से एक, जो पिछले 5 मिनट से लगातार कतारबद्ध चलती बत्तियों से रोशन सड़क पर जाती गाड़ियों को निहार रहा था, अचानक बोल पड़ा। जब सुबह से रात तक आपके पास करने को कोई काम ना हो तो दिन बड़ा लंबा लगने लगता है। उसकी बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और रात भी लंबी लगती है। मैं बहुत कम सो पाता हूँ, आमोद प्रमोद से थक जाता हूँ, बातचीत भी नीरस लगने लगती है। व्यर्थ की इन बातों में कभी कोई नया विचार नहीं मिला। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि यह फैसला कर लेने को जी करता है, अब न किसी से बात करूंगा और न किसी की बात सुनूंगा। समझ नहीं आता कि मैं अपनी शाम आखिर कैसे बिताऊं। तभी तीसरा आलसी भी बोल पड़ा, अगर कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मैं दिन के 2 घंटे भी खुशी खुशी बिता सकूं तो मैं उसे मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूं। उनके बीच बैठे लेखक ने बाहर निकलने के लिए अभी अपना ओवरकोट पहना ही था कि इन शब्दों ने उसे कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। उन तीनों की ओर देखते हुए उसने कहा, यदि कोई मनुष्य एक बुरी आदत ढूंढ निकालता है और फिर अपने दोस्तों को उस बुरी आदत का आदी बना देता है तो मैं समझता हूं कि वह इंसानियत की महान सेवा कर सकता है। उसका योगदान उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा होगा जो इंसान को मुक्ति दिलाने और अनंत काल तक युवा बनाए रखने का उपाय जानता हो। डॉक्टर इतना सुनते ही ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने अपने सिगार को चबाते हुए कहा, ठीक कहा, लेकिन इस बुरी आदत को ढूंढ निकालना आसान नहीं है। जब से दुनिया बनी है तभी से इंसान इसे ढूंढ रहा है और लोगों में जिस लत को डालने की बात तुम कर रहे हो उसके लिए भी प्रयास करता आ रहा है। मगर जो लोग धरती पर सबसे पहले आए वे इस काम में माहिर थे। हमारा तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। 3 आलसियों में एक बड़बड़ाया, कितने दुख की बात है। 1 मिनट तक चुप रहने के बाद वह फिर बोला, काश हम जब भी सोते तो गहरी नींद में सोते, उसी तरह बेसुध जैसे थकान से चूर होने के बाद हम रात में सोते हैं। न गर्मी का एहसास होता न ठंड का पता चलता। इतनी गहरी नींद में सोते कि सपने भी नहीं आते। ये सपने क्यों नहीं आते? दूसरे ने इसका जवाब दिया, इसलिए कि सपने हमेशा सुहाने नहीं होते। वे अक्सर काल्पनिक, विचित्र और असंगत होते हैं। क्योंकि हम सो रहे होते हैं, इस वजह से हम वैसे सपने नहीं देख पाते जैसा हम देखना चाहते हैं। हमें दिन में जागकर सपना देखना चाहिए। और तुम्हें ऐसा करने से रोकता कौन है? लेखक ने पूछ लिया। डॉक्टर ने सिगार के अंतिम सिरे को फेंकते हुए कहा, मेरे दोस्त, जागते हुए सपने देखने के लिए तुम्हारे अंदर असीम शक्ति और अपने मन पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बेहद थकान महसूस होगी। जहां तक वास्तविक सपने देखने की बात है, और तो हम मन में अलौकिक सौंदर्य के जिन दृश्यों की कल्पना करते हैं वे निश्चित रूप से संसार के सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक है। लेकिन ये विचार मन में स्वाभाविक रूप से आने चाहिए। इसमें कोई जोर, जबरदस्ती या कष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीर का एकदम आराम की अवस्था में होना जरूरी है। मैं तुम्हें इस तरीके से सपना देखने की शक्ति दे सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझसे वादा करो कि कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तीनों अमीरजादे अब डॉक्टर के करीब आ चुके थे। उनमें से एक ने कहा, हमें बताओ ये कैसे काम करता है। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया, चलो पहले बड़ी बातों को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है ना?
मैं औषधि या नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजा लेने की बात कर रहा हूँ। हर दिन तुम उन बुरी आदतों से हार मान लेते हो जो एक दिन तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देती है। मैं तुम्हें एक नई उत्तेजना का बोध कराता हूँ, क्योंकि इसे सिर्फ बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। सच कहूँ तो बेहद बुद्धिमान व्यक्ति यह उन चीजों की तरह ही खतरनाक है जो हमारे अंगों को अति उत्तेजित कर देते हैं, लेकिन यह है एकदम अद्भुत। मगर उससे पहले मैं यह भी बता दूं कि इसके लिए थोड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। यानी ईथर का पूरा मजा लेने के लिए थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। ईथर का जो मजा होता है वह हशीश, अफीम या अफीम के सत्तू से थोड़ा अलग होता है। जैसे ही इसे सूंघना बंद कर दो तो इसका असर भी खत्म हो जाता है। इसकी बजाय दिन में सपने दिखाने वाले जो दूसरे उत्तेजक पदार्थ हैं, उनका असर कई घंटे बाद तक रहता है। अब मैं इससे होने वाले अनुभवों को जहां तक संभव हो स्पष्ट रूप से समझाता हूं। मगर ईथर को समझना इतना आसान भी नहीं है। इतना जरूर है कि इससे पैदा हुई उत्तेजना इतनी सुगम और मजेदार होती है कि ईथर के प्रभावों का एहसास तक नहीं होता। सबसे पहले मैंने इसे तब रामबाण के तौर पर अपनाया जब मेरी नसों में भयानक दर्द उठा था। तब से लेकर अब तक मैं इतनी बार इसका इस्तेमाल कर चुका हूं कि तुम यह कह सकते हो कि मैं इसका गुलाम हो गया हूं। मेरे सिर और गर्दन में तेज दर्द था, त्वचा अंगारों की तरह जल रही थी और मैं बुखार से तड़प रहा था। मैंने ईथर की एक बड़ी बोतल उठाई और लेटकर धीरे धीरे सूंघने लगा। कुछ मिनट बाद मुझे हल्की सी बड़बड़ाहट सुनाई पड़ी। धीरे धीरे वह गुनगुनाहट में बदल गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, हवा की तरह हल्का, इतना हल्का जैसे यह भाप बनकर हवा में उड़ रहा हो। उसके बाद आलस सा आने लगा। दर्द कम नहीं हुआ था, लेकिन वैसा ही आराम मिलने लगा जैसे नींद में मिलता है, और उसकी वजह से दर्द का एहसास होना बंद हो गया। यह ऐसी संवेदना थी जिसे हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। यह उस भयानक ऐंठन की तरह नहीं होता जिसे सहने से हमारा टूटा शरीर भी इनकार कर देता है। जल्दी ही वह अजीब सी और खालीपन की सुखद अनुभूति जो मुझे अपने सीने में महसूस हो रही थी, मेरे हाथों और पैरों की तरफ जाने लगी। हाथ पैर हल्का लगने लगे। ऐसा लगा जैसे मांस और हड्डियां गलते जा रहे हैं और बस चमड़ी बची है। चमड़ी की वजह से ही मुझे जीने के आनंद का एहसास हो रहा था और मैं स्वस्थ होने की संवेदना में गोते लगा रहा था। फिर लगा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है। दर्द जा चुका था, गल चुका था, भाप बनकर उड़ चुका था। और फिर मुझे कुछ बातें सुनाई पड़ी, 4 अलग आवाजों में। उनमें 2 डायलॉग थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनका मतलब क्या है। एक पल के लिए लगा कि कुछ अस्पष्ट से स्वर है, दूसरे ही पल मुझे एक शब्द समझ आ गया, लेकिन मैं समझ पाता कि यह वही गुनगुनाहट है जो मैं पहले सुन चुका हूँ, पर अब यह थोड़ी और तेज हो चुकी है। ना मैं सोया था, ना मैं जागा था। मैं सब कुछ समझ रहा था, महसूस कर रहा था। एक अद्भुत ऊर्जा और बौद्धिक खुशी के साथ मैं स्पष्ट तौर पर और पूरी गहराई से तर्क वितर्क कर पा रहा था। एक अद्भुत नशे की वजह से मेरे दिमाग के विभिन्न अंग अलग अलग हो चुके थे। यह उन सपनों की तरह नहीं था जो हशीश के सेवन से आते हैं, या फिर कुछ बीमार कर देने वाले सपने जो अफीम के सेवन से आते हैं। इसके नशे से तर्क करने की एक सटीक क्षमता पैदा हुई, जिसकी वजह से जिंदगी के पहलुओं को देखने और समझने का एक नया नजरिया मिला। पूरे होशो हवास के साथ मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि यह सोचने का सही तरीका है। और फिर धर्म ग्रंथों की एक पुरानी तस्वीर मेरे मन में उभरी। मुझे लगा जैसे मैंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हासिल कर लिया है। जीवन के सभी रहस्य सुलझ गए हैं। मैं इतना कुछ जान गया हूँ कि मेरे पास एक नया, अद्भुत और निरुत्तर कर देने वाला तर्क है। मेरे दिमाग में तर्क, वाद विवाद, सबूत एक के बाद एक इकट्ठा होते चले जा रहे थे। उनके बाद उनसे भी पुख्ता सबूत और तर्क आ रहे थे। मेरा दिमाग विचारों की युद्ध भूमि में तब्दील हो गया था। मैं अदम्य बौद्धिकता से युक्त एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया था। मुझे अपनी शक्ति के प्रचार प्रसार से अपार हर्ष का अनुभव हो रहा था। यह सब लंबे समय तक चलता रहा। लंबे समय तक मैं अब भी अपनी सुराही से ईथर सूंघ रहा था। अचानक मुझे लगा कि यह खाली हो चुकी है। चारों व्यक्ति एक साथ बोल पड़े, डॉक्टर, तुरंत 1 लीटर ईथर की पर्ची लिख दो। मगर अपना हैट पहनते हुए डॉक्टर ने कहा, हरगिज नहीं, जाओ किसी और से यह जहर मांग लो। और वह चला गया। देवियों और सज्जनों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं?
मैं अपने पुराने दोस्त साइमन राधागन से मिलने वाला था। उससे मिले 15 साल हो चुके थे। किसी जमाने में वह मेरा सबसे जिगरी यार हुआ करता था। वह ऐसा दोस्त था जो मेरी भावनाओं को समझता था, जिसके साथ मैं अपनी शामें खामोशी और खुशी से बिता सकता था। वह ऐसा हमराज था जिससे मैं अपने प्यार का जिक्र कर सकता था। उसके सोचने समझने का अंदाज इतना अनोखा, सरल और संवेदनशील था कि उसकी सहानुभूति से मैं तसल्ली महसूस करने लगता था। कई वर्षों तक शायद ही कोई पल गुजरा जब हम एक दूसरे के साथ न रहे हो। हम एक साथ रहते थे, घूमते थे, सोचते और यहाँ तक कि सपने भी एक साथ ही देखा करते थे। हमारी पसंद एक थी, एक ही पुस्तक को हम दोनों पसंद करते थे, एक जैसे लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करते थे, एक जैसी उत्तेजना से कांप जाते थे और अक्सर एक नज़र भर किसी को देखकर ही हम दोनों उस पर एक साथ हंस पड़ते थे। फिर उसकी शादी हो गई। उसने चुपचाप और एकदम अचानक एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो दूर के राज्य से पेरिस में अपने लिए एक पति की तलाश में आई थी। यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि आखिर कैसे उसे उस छोटी और पतली सी लड़की ने, जो लाखों शादी योग्य आम लड़कियों जैसी ही थी, जो फीकेपन की हद तक घोड़ी थी, जिसके हाथ कमजोर थे, आंखें हल्की और विचार शून्य थी और जिसकी आवाज ही मोह जैसी थी, उस चालाक नौजवान को अपने जाल में फंसा लिया। क्या कोई मुझे यह बात समझा सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि उसने एक अच्छी, कोमल और वफादार महिला की बाहों में शांत और चिरस्थायी खुशी की कल्पना की होगी। शायद उसने वह सब उस साधारण और भूरे बालों वाली स्कूल गर्ल के अंदर देख लिया होगा। उसे इस हकीकत का ख्याल नहीं आया होगा कि एक सक्रिय, सजीव और तेज तर्रार व्यक्ति जैसे ही जीवन की कड़वी सच्चाइयों को समझने लगता है, उसे इन सब चीजों से ऊब होने लगती है, बशर्ते वो इतना कठोर ना हो गया हो कि उसकी सूझबूझ ही खत्म हो गई हो। मैं सोच रहा था, आखिर इतने वर्षों बाद जब वह मिलेगा तो कैसा होगा? क्या वह अब भी उसी तरह का चंचल, मजाकिया, नेक दिल और जोशीला होगा, या ग्रामीण जीवन के असर से दिमागी तौर पर सुन्न हो चुका होगा? 15 साल का वक्त किसी भी इंसान को बदलने के लिए काफी होता है। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मैं जैसे ही बाहर निकला, एक मोटा, बहुत मोटा आदमी जिसके गाल लाल थे और पेट निकला था, मेरी ओर बाहें फैलाई चीखते हुए दौड़ा। जॉर्ज! मैंने उसे गले से लगाया, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। और तब मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, ओह जो, तुम अब तक पतले नहीं हुए हो? और उसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया, तुमने क्या सोचा था? अच्छा जीवन, एक अच्छा टेबल और अच्छी रातें। मेरे जीवन का मतलब बस खाना और सोना है। मैंने उसे करीब से देखा। उस बड़े से चेहरे में मैं उन खूबियों की तलाश कर रहा था जो किसी समय मुझे अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी आंखें थी जो अब तक बदली नहीं थी, लेकिन उनमें भी अब वे भाव नजर नहीं आ रहे थे। तब मैंने अपने आप से कहा, अगर किसी के चेहरे के हाव भाव उसकी सोच का आईना है, तो अब उसकी सोच वैसी नहीं रह गई जैसी पहले हुआ करती थी और जिन्हें मैं अच्छी तरह समझता था। फिर भी उसकी आंखों में दोस्ती और खुशी की वह चमक बरकरार थी। हालांकि अब उनमें वह चमक और चतुर भाव नहीं थे जो किसी की तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देते हो। अचानक उसने कहा, ये रहे मेरे दो सबसे बड़े बच्चे। एक 14 साल की लड़की थी जो एक औरत की तरह नजर आ रही थी, और दूसरा लड़का था जो 13 साल का था। लड़के ने लिसी स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। वह सकुचाते और शर्माते हुए आगे आया और तब मैंने उसकी ड्रेस की ओर इशारा कर धीरे से पूछा, क्या ये तुम्हारे हैं? बिल्कुल, ये मेरे ही हैं, उसने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास कितने हैं? 5, घर पर 3 और रखे हैं, उसने गर्व से, आत्मसंतुष्टि से और प्रफुल्लित होकर कहा। मगर मुझे बहुत दया आई। इस दंभ और इंसानी दिखावे से मेरे मन में कुछ हद तक घृणा का भाव पैदा हो गया। साइमन हमें लेकर शहर की ओर चला। गाड़ी वह खुद चला रहा था। हम उस सुस्त, अलसाए और उदास शहर से गुजर रहे थे, जहां कुछ कुत्तों और 1-2 नौकरानियों के सिवाय सड़कों पर किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। यहाँ वहाँ कुछ दुकानदार अपनी हैट उठाकर साइमन का अभिवादन करते और साइमन पलटकर उन्हें सैल्यूट करता। साइमन उनके नाम मुझे बताता जा रहा था। निस्संदेह वह यह दिखाना चाहता था कि वह यहाँ रहने वालों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। तब मुझे ख्याल आया कि उसके दिमाग में चैम्बर ऑफ डेप्यूटी का उम्मीदवार बनने की बात चल रही है। यह हर उस व्यक्ति का सपना है जो प्रदेशों में गुजर बसर कर रहा है। कुछ ही देर में हम शहर से बाहर निकल आए और गाड़ी एक बाग की ओर मुड़ी जो किसी पार्क की नकल लग रहा था।
हम एक बुर्जदार घर के आगे रुके, जिसे किसी महल की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। यही है मेरा ठिकाना, साइमन ने यह सोचते हुए कहा कि मैं उसके घर की तारीफ करूंगा। मैंने भी कहा, घर सुंदर है। एक महिला सीढ़ियों पर नजर आई। वह ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी कंपनी में जा रही हो, और कंपनी के बोलचाल के शब्द भी पहले से रट रखे हो। वह अब पतली दुबली और भूरे बालों वाली लड़की नहीं थी जिसे मैंने 15 साल पहले चर्च में देखा था, बल्कि एक मोटी महिला थी जो मोटे ताजे शरीर के साथ झूम कर चल रही थी। देखने में उन महिलाओं जैसी थी जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, जिनमें न बुद्धि होती है और न वह सब कुछ जो एक महिला में होना चाहिए। संक्षेप में कहूं तो वह एक माँ थी, मोटी सामान्य माँ, जो बच्चे पैदा करने की मशीन होती है और जिसके जीवन में अपने बच्चों और अपने रसोई घर के सिवाय कोई और काम नहीं होता। उसने मेरा स्वागत किया और हॉल में चली गई, जहां 3 और बच्चे अपने कद के हिसाब से इस तरह निरीक्षण के लिए खड़े थे जैसे फायरमैन किसी मेयर के सामने खड़े रहते हैं। और तब मैंने कहा, ओह, तो यह है वो बाकी के। साइमन ने चहकते हुए उनका परिचय कराया। जीन, सोफी और गोंथा। जॉइन। रूम का दरवाजा खुला था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नजर आराम कुर्सी पर बैठे एक कांपते बुजुर्ग और लकवाग्रस्त व्यक्ति पर पड़ी। मैडम राधाविन ने आकर कहा, महोदय, ये मेरे दादाजी हैं। इनकी उम्र 87 वर्ष है। फिर उसने कांपते हुए व्यक्ति के कानों में जोर से कहा, पापा, ये साइमन के दोस्त हैं। बूढ़े व्यक्ति ने दिन शुभ हो कहने की कोशिश की और बोले, वाह वाह वाह, और हाथ से इशारा किया। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं महोदय। साइमन अभी कमरे में आया ही था कि उसने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी जान पहचान दादाजी से हो गई। ये बुजुर्ग व्यक्ति एक धरोहर है। बच्चे इनसे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन ये इतने लालची हैं कि खाने के समय खुद को मार डालने पर तुल जाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर इनकी मर्जी चली तो ये क्या खाना पसंद करेंगे। लेकिन तुम वह खुद देखोगे, जरूर देखोगे। ये सारी मिठाइयों को ऐसे देखते हैं जैसे वे कई सारी लड़कियां हो। आज जो तुम देखोगे वैसा हंसा देने वाला नजारा पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। मुझे मेरा कमरा दिखाया गया ताकि मैं डिनर से पहले अपने कपड़े बदल सकूं। कमरे की ओर बढ़ते समय मुझे एक साथ कई कदमों की खड़खड़ाहट अपने पीछे सुनाई पड़ी। देखा तो सारे बच्चे अपने पापा के साथ मुझे सम्मान के साथ मेरे कमरे तक छोड़ने आ रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक सुनसान अनंत मैदान, घास का समुद्र, गेहूं और जई के खेत थे। न पेड़ों का झुरमुट था, न कोई उठी हुई जमीन। कुल मिलाकर एक नीरस और उबाऊ जीवन की तस्वीर थी जो इस घर के सभी लोग बिता रहे थे। तभी घंटी बजी। यह डिनर का बुलावा था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैडम राधाविन ने मेरे हाथ में हाथ डाला और मुझे औपचारिक तरीके से डाइनिंग रूम तक ले गई। एक सेवक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके आर्म चेयर पर बिठाकर लाया। उन्होंने अपने हिलते हुए सिर को बड़ी मुश्किल से एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर घुमाते हुए मीठे पकवानों को लालच और उत्सुकता भरी नजर से देखा। साइमन ने हाथ मलते हुए कहा, अब तुम्हें मजा आएगा। और तब सभी बच्चों ने ये मानकर कि मैं उनके लालची दादाजी के इस कारनामे को देखकर खुश हो जाऊंगा, हंसने लगे। उनकी मां जरा सी मुस्कुराई और फिर अपने कंधे उचका दिए। साइमन ने अपनी हथेली को भोंकों की शक्ल देते हुए बूढ़े व्यक्ति को जोर से कहा, आज की शाम क्रीम वाला मीठा चावल बना है। दादाजी का झुर्रीदार चेहरा चमक उठा। वे सिर से पैर तक और जोर से कांपने लगे और यह दिखाने की कोशिश करने लगे कि उन्हें बेहद खुशी हुई है। उसके बाद खाना शुरू हुआ। जरा उधर देखो, साइमन ने फुसफुसाते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति को सूप पसंद नहीं था। उन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया, लेकिन सेहत का ख्याल करते हुए उन्हें इसे पीना ही था। लिहाजा सेवक ने जबरदस्ती उनके मुंह में सूप का चम्मच डाल दिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने इतनी ताकत से फूंक मारी कि सूप मुंह में जाने की बजाय फव्वारे की तरह टेबल के चारों ओर बिखर गया, यहाँ तक कि आसपास बैठे लोगों की प्लेट में भी जा गिरा। बच्चे ये देखकर ठहाके लगाने लगे, जबकि उनके पापा, जो खुद भी हंस रहे थे, उन्होंने कहा, ये बुढ़ा नाटक तो नहीं करता। पूरे डिनर के दौरान सब मेरा ख्याल रखने में जुटे थे। बूढ़े व्यक्ति ने टेबल पर रखे खाने को निगल जाने वाली नजरों से देखा। अक्सर वह कांपते हाथों से उन्हें अपनी ओर खींचना चाहते थे। सब कुछ उनकी पहुंच में रख दिया गया था ताकि उन्हें थरथराते हाथों से पकड़ते देख सके, उन्हें अपनी लाचार नजरों, मुंह और नाक से सूंघने की हरकत करते हुए देख सके और उन पर तरस खा सके।
बुजुर्ग भी अजीब सी आवाज करते हुए अपने टेबल नैपकिन पर लार टपका रहे थे। पूरा परिवार इस भयंकर और विकृत तस्वीर को देखकर बेहद खुश था। फिर उनकी प्लेट में एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया, जिसे उन्होंने एक भुक्खड़ की तरह खाया ताकि जल्दी से उन्हें दूसरा टुकड़ा मिल सके। जब मीठा चावल उनकी प्लेट में डाला गया तो उन्हें जैसे मिर्गी ही आ गई। वह लालच से गुर्राने लगे। तभी गोधा ने जोर से उनसे कहा, आप पहले ही इतना खा चुके हैं कि अब और नहीं खा सकते। और फिर सबने नाटक किया कि वे उन्हें और नहीं देंगे। तब वह रोने लग गए। वह जितनी जोर से रो रहे थे उतनी ही जोर से कांप रहे थे, लेकिन बच्चे थे कि जोर जोर से हंसे जा रहे थे। आखिर में सबने मिलकर उन्हें खाना खिलाया, थोड़ा थोड़ा ही सही। जैसे ही वे पहला निवाला खाते उनके कंठ से एक अजीब सी आवाज आती, वैसे ही जैसी बड़ा निवाला खाने के बाद बतख किया करती है। जैसे ही वे एक निवाला खा लेते अपने पैर पटकने लगते कि उन्हें दूसरा निवाला खिला दिया जाए। उदास करने वाली और हास्यास्पद इस नौटंकी को देखकर मैं दुखी था। मैंने उस बुजुर्ग का पक्ष लेते हुए कहा, चलो उन्हें थोड़ा और चावल दे दो। लेकिन साइमन ने कहा, अरे नहीं मेरे दोस्त, अगर उन्होंने ज्यादा खा लिया तो इस उम्र में उनके लिए नुकसानदेह होगा। मैं चकित था और उसके शब्दों पर गौर कर रहा था। वाह रे नीति, वाह रे तर्क, वाह रे बुद्धि। उनकी इस उम्र में तो उनकी सेहत का ख्याल करते हुए वे उन्हें उनकी आखिरी खुशी से भी महरूम कर रहे हैं। उनकी सेहत की खातिर इस सेहत का वे क्या करेंगे, जबकि वे निष्क्रिय और कांपते मलबे का ढेर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे उनकी जिंदगी की देखभाल कर रहे हैं। उनकी जिंदगी आखिर कितने दिन, 10, 20, 50 या 100 वर्ष? पर क्यों? उनकी खातिर, या इसलिए ताकि कुछ और समय तक पूरा परिवार उनके लोभ और लाचारी के नजारे का लुत्फ उठा सके। उनकी जिंदगी में अब करने को कुछ नहीं रह गया था, कुछ भी नहीं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, बस एक ही आनंद। जब तक वे जिंदा हैं तब तक क्यों ना उन्हें इसका मजा लेने दिया जाए। हम लोग काफी देर तक ताश खेलते रहे। फिर मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया। सामने खिड़की थी और मेरा मन बहुत उदास था। उदास, उदास, एकदम उदास। बाहर एकदम सन्नाटा था। हाँ, बहुत दूर से किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही थी। शायद रात के इस वक्त वह कूक से अपनी साथी को लोरी सुना रहा था, जो अपने अंडे से रही थी। और तब मैं अपने दोस्त के बेचारे 5 बच्चों के बारे में सोचने लगा। अपने मन में क्रूप पत्नी के साथ खर्राटे भरकर सोते हुए दोस्त की तस्वीर बनाई। मैं जब लूबे स्टेशन के वेटिंग रूम में घुसा तो सबसे पहला काम यह किया कि वहां घड़ी को देखा। मतलब पेरिस एक्सप्रेस के लिए मुझे 2 घंटे 20 मिनट इंतजार करना होगा। अचानक मुझे थकान सी लगने लगी, जैसे मैं 20 मील पैदल चलकर आया हो। फिर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे स्टेशन की दीवारों पर मुझे समय बिताने का कोई जरिया मिल जाएगा। हारकर मैं फिर से बाहर निकल गया और स्टेशन गेट के बाहर रुककर अपने दिमाग को टटोलने लगा कि कुछ करने को मिल जाए। वहां की सड़क एक तरह से एक छायादार मार्ग ही था, जिसके किनारे बबूल के पेड़ लगे थे। यह मार्ग छोटे बड़े आकार के और अलग अलग ढंग से बने मकानों की 2 कतारों के बीच चला गया था। ये ऐसे मकान थे जो छोटे कस्बों में ही देखने को मिलते हैं। सड़क एक हल्की सी पहाड़ी पर चली गई थी, जिसके छोर पर कुछ पेड़ थे, मानो यह एक पार्क में जाकर खत्म होती हो। जब तब कोई बिल्ली सड़क पार करती और होशियारी से गटरों पर से कूद जाती थी। एक पिल्ला हर एक पेड़ को सूंघता और रसोई घरों से बचे खुचे टुकड़े झपटने की फिराक में था, लेकिन इंसान मुझे एक भी नहीं दिखाई दिया। मैं बेचैन और हताश हो गया। अब मैं क्या करता? मैं अभी उस विकल्प के बारे में सोच ही रहा था कि रेलवे स्टेशन के उस छोटे से कैफे में जाऊं, जहां बैठकर मुझे बेहद अरुचिकर बियर पीनी पड़ेगी और एक नहीं पढ़ा जा सकने वाला अखबार पढ़ना पड़ेगा। तभी मुझे एक शव यात्रा दिखाई दी, जो एक बगल की गली से निकलकर उस मार्ग पर आई जहां मैं खड़ा था, और शवगाड़ी देखकर मुझे राहत मिली। इससे कम से कम 10 मिनट के लिए तो मेरे पास कुछ करने को होगा ही। लेकिन अचानक मेरी जिज्ञासा जागी। लाश के पीछे 8 सज्जन थे, जिनमें से एक तो रो रहा था, जबकि बाकी आपस में बतियाते जा रहे थे। उनके साथ कोई पुरोहित नहीं था, जिससे मैंने अपने मन में कहा, यह एक गैर धार्मिक अंतिम संस्कार है। फिर मैंने सोचा कि लुबैन जैसे कस्बे में धार्मिक विचारों का त्याग करके सोचने वाले कम से कम 100 स्वतंत्र चिंतक तो होंगे ही, जो अपने आप को दिखा सकते थे। तो फिर यह क्या हो सकता था? शव यात्रा जिस रफ्तार से जा रही थी,
उससे तो यही साबित होता था कि लाश को बिना किसी संस्कार के दफनाया जाना था, इसलिए उसमें धर्म का कोई दखल नहीं होना था। जिज्ञासा में भरकर मैं बड़े पेचीदा अनुमान लगाने लगा, और जब शव गाड़ी मेरे पास से निकली तो मेरे मन में एक अजीब ख्याल आया कि मैं भी उन 8 सज्जनों के साथ उसके पीछे चलूं। उससे मेरा कम से कम 1 घंटा तो निकल ही जाता, इसलिए मैं भी उदास चेहरा लिए उनके साथ साथ चलने लगा। यह देखकर सबसे पीछे चल रहे 2 सज्जन चकित होकर पीछे घूमे और फिर धीमे धीमे एक दूसरे से कुछ कहने लगे। बेशक वे एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि क्या मैं इस कस्बे का रहने वाला हूँ। फिर उन्होंने अपने आगे चल रहे 2 सज्जनों से पता किया और वे भी मुझे घूरने लगे। वे जिस तरह से मुझ पर गौर कर रहे थे उससे मैं नाराज हो गया और इस बात को खत्म करने के इरादे से मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें झुककर अभिवादन करने के बाद कहा, माफ करें जनाब आपकी बातचीत में दखल देने के लिए, लेकिन मैं तो सिविल फ्यूनरल देखकर पीछे पीछे चला आया। हालांकि मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह मृतक सज्जन कौन है जिनके साथ आप चल रहे हैं। सज्जन नहीं, महिला है, उनमें से एक ने कहा। यह सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैंने पूछा, लेकिन यह तो सिविल फ्यूनरल है ना, क्यों? तब दूसरे सज्जन ने, जो मुझे सब कुछ बताना चाहता था, मुझसे कहा, है भी और नहीं भी। पादरियों ने हमें चर्च का इस्तेमाल करने को मना कर दिया है। यह सुनकर आश्चर्य से मेरे मुंह से आम ही निकल गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मुझ पर उपकार करने को उत्सुक मेरे उस पड़ोसी ने आगे कहा, यह जरा लंबी कहानी है। इस जवान औरत ने खुदकुशी कर ली थी और यही वजह है कि उसे किसी धार्मिक संस्कार के साथ दफनाया नहीं जा सकता। जो शरीफ आदमी सबसे आगे चल रहा है और रो रहा है वह इसका पति है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, आपकी बात से मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा है और दिलचस्पी भी। अगर मैं आपसे इस पूरे मामले की तफसील जानना चाहूं तो मेरी नामाकोली तो नहीं होगी। अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूं तो सोच लीजिए कि मैंने आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। उस शरीफ आदमी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे हम एक दूसरे से परिचित हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आइए दूसरों से थोड़ा पीछे रुक लेते हैं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। हालांकि बड़ी दुख भरी कहानी है यह। कब्रिस्तान पहुंचने से पहले हमारे पास काफी वक्त है, क्योंकि वह वहां है जहां वे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इस पहाड़ी पर चढ़ने में थोड़ी मुश्किल भी होगी। उसने कहना शुरू किया। यह जवान औरत मैडम पॉल आमो, पड़ोस के एक रईस व्यापारी फोंटानेल महोदय की बेटी थी। जब वह 11 साल की छोटी बच्ची ही थी तब उसके साथ एक भयंकर हादसा हुआ। एक नौकर ने उसके साथ गलत काम कर दिया। वह तो जैसे मर ही गई और उस आदमी ने जितने वहशीपन से यह काम किया था उससे उसकी करतूत का पता चल गया। एक जबरदस्त आपराधिक मामला दर्ज हुआ और यह साबित हो गया कि उस वहशी ने 3 महीनों तक उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था। तब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नन्ही लड़की अपनी बेइज्जती का कलंक लेकर बड़ी हुई। वह अलग थलग पड़ गई थी। उसका कोई साथी नहीं था और बड़े लोग भी उसे चूमने से बचते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर उन्होंने उसके माथे को चूमा तो उनके होंठ गंदे हो जाएंगे। वह एक तरह की दैत्य बन गई। पूरे कस्बे के लिए एक घटना बन गई। लोग धीमे से एक दूसरे से कहते, नन्ही फोंटानेल को जानते हो तुम? और जब वह सड़कों पर निकलती तो सब उससे मुंह फेर लेते। उसके माँ बाप उसके लिए कोई आया भी नहीं रख पाए कि वह उसे घुमाने बाहर ले जाती। दूसरे नौकर उससे दूर दूर रहते, जैसे उसके पास आने से उन पर जहर चढ़ जाएगा। जब बच्चे हर दोपहर बाद खेलते तो उस बेचारी बच्ची को देखकर तरस आता था। वह चुपचाप अपने में सिमटी अपनी नौकरानी के पास खड़ी खड़ी दूसरे बच्चों को मजे करते देखती रहती थी। कभी कभी दूसरे बच्चों के साथ मिलने की इच्छा को वह दबा नहीं पाती थी और सहमी घबराई से आगे बढ़ती, चोर कदमों से किसी टोली से जा मिलती थी, जैसे अपनी बदनामी के बारे में वह सचेत हो। तभी एकदम से माएं, चाचिया, ताइया और आया दौड़ती हुई आ जाती और उनकी देख रेख में दिए गए बच्चों को हाथ पकड़कर जंगलियों की तरह खींचती वहां से ले जाती थी। नन्ही फोंटानेल अकेली अभागी रह जाती। उसकी समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। उसका दिल दुख से टूट जाता। वह रोने लगती। फिर वह सुबकती हुई दौड़ जाती और अपनी आया की गोद में अपना सिर छिपा लेती। जब वह बड़ी हुई तो स्थिति और भी खराब हो गई। लोग लड़कियों को उससे दूर रखते, मानो उसे प्लेग हो गया हो। याद रखने वाली बात है कि उसे कुछ भी नहीं सीखना था, कुछ भी नहीं।
अब उसे दुल्हन बनने का अधिकार नहीं रह गया था। वह पढ़ने लायक होने से पहले ही उस रहस्य को जान चुकी थी, जिसका अंदाजा भी माई अपनी बेटियों को नहीं लगने देती, और उनकी शादी की रात भी उन्हें वह सब बताने में वे कांप जाती है। जब वह सड़कों से गलियों से गुजरती थी तो हमेशा उसके हाथ एक गवर्नेंस होती थी, मानो उसके माँ बाप को डर था कि उसके साथ फिर से कोई नई भयंकर अनहोनी ना हो जाए। ऐसे में उसकी आंखें उस रहस्यमय अपमान से झुकी रहती थी, जिसका बोझ वह हमेशा अपने ऊपर महसूस करती थी। ऐसे में दूसरी लड़कियां, जो खुद इतनी मासूम नहीं थी जितना लोग उन्हें समझते थे, उसकी तरफ जान बूझ कर देखती थी और कुछ कुछ फुसफुसाती की करती थी, और अगर वह उनकी तरफ देख लेती थी तो वे फौरन अन्यमनस्क होकर मुंह फेर लेती थी। बहुत कम लोग उससे अभिवादन करते थे, बस कुछ ही आदमी थे जो अभिवादन में उसके लिए सिर झुकाते थे। माँ ही उसे न देखने का बहाना करती थी, जबकि कुछ बदमाश उसे उस नौकर के नाम पर मैडम बैप्टिस्ट कहते थे जिसने उसे बर्बाद किया था। कोई भी उसके मन की आंतरिक पीड़ा को नहीं समझता था, क्योंकि वह बोलती बहुत ही कम थी और हंसती बिल्कुल भी नहीं थी। खुद उसके माँ बाप उसकी मौजूदगी में अपने आप को असहज महसूस करते थे, मानो उन्हें किसी असाध्य अपराध के लिए उससे लगातार शिकायत थी। कोई ईमानदार आदमी अपना हाथ किसी आजाद मुजरिम को जान बूझकर नहीं देगा, भले ही वह मुजरिम उसका अपना ही बेटा हो। क्यों? और उस लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को वैसे ही देखते थे जैसे वे अपने उस बेटे को देखते जो अभी अभी जेल से छूटा हो। वह खूबसूरत और पीली छरहरी देखने में सबसे अलग थी, और जनाब, अगर उसके साथ वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना न जुड़ी होती तो मुझे वह बहुत पसंद आती। देखिए, 18 महीने पहले जब यहाँ एक नए उप प्रशासक की नियुक्ति हुई तो वह अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भी साथ लेकर आए। वह एक अजीब किस्म का इंसान था। लगता है वह पेरिस में विद्यार्थियों के इलाके लैटिन क्वार्टर में रहता था। उसने कुमारी फोंटानेल को देखा और उससे प्यार करने लगा। जब उसे उस घटना के बारे में बताया गया तो उसने बस इतना कहा, वाह, यह तो भविष्य की गारंटी है, और मैं तो कहूँगा कि यह अच्छा ही हुआ कि मेरे शादी करने के बाद न होकर यह पहले ही हो गया। इस औरत के साथ मैं चैन से सोऊंगा। उसने उससे प्रणय निवेदन किया, उसका हाथ मांगा और उससे शादी कर ली। फिर क्योंकि उसमें निडरता की कमी नहीं थी, वह लोगों से इस तरह मिलने गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ लोगों ने उन्हें लौटा दिया, दूसरों ने नहीं लौटाया, लेकिन आखिर में लोग उस घटना को भूलने लगे और लड़की को समाज में उसकी सही जगह मिल गई। वह अपने पति को देवता की तरह पूजती थी, क्योंकि उसने उसे उसकी इज्जत, उसकी सामाजिक जिंदगी वापस दी थी और लोगों की राय को धता बता दिया था। अपमान सहे थे, और थोड़े में कहीं तो ऐसा हिम्मत का काम किया था जो बहुत कम आदमी कर पाते हैं। उसके दिल में अपने पति के लिए अपार प्यार था। जब वह गर्भवती हो गई और लोगों को इसका पता चल गया तो सबसे खास लोगों और सबसे ज्यादा हुज्जत करने वालों ने भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जैसे मातृत्व ने उसे सचमुच शुद्ध कर दिया था। है तो यह हंसने वाली बात, लेकिन सच है। सब कुछ अपने हिसाब से ठीक चल रहा था कि अभी उस दिन हमारे कस्बे के संरक्षक संत का भोज पड़ा। अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से घिरे उप प्रशासक ने संगीत प्रतियोगिता की अध्यक्षता की, और जब उन्होंने अपना भाषण पूरा कर लिया तो पदक बांटने की बारी आई। उनके निजी सचिव पॉल आमो ने विजेताओं को पदक पकड़ाए। आप तो जानते ही हैं, ऐसे लोग तो हमेशा होते ही हैं जो ईर्ष्या और वैर भाव की वजह से सारी मर्यादा भूल जाते हैं। कस्बे की सारी भद्र महिलाएं मंच पर थी। अपनी बारी आने पर मोर मिलियन गांव का बैंड मास्टर वहां आया। इस बैंड को दूसरे दर्जे का पदक मिलना था, क्योंकि सभी को तो पहले दर्जे का पदक नहीं दिया जा सकता। जब निजी सचिव ने उसे उसका पदक पकड़ाया तो उस आदमी ने उसे उसके मुंह पर दे मारा और तमकदार बोला, यह मेडल तुम बैप्टिस्ट के लिए रखो। तुम पर उसका पहले दर्जे का मेडल बकाया है, जैसे मेरा भी है। वहां बहुत सारे लोग थे जो हंसने लगे। आम लोग न तो उदार होते हैं और न सभ्य। सबकी आंखें उस बेचारी महिला की तरफ उठ गईं। आपने कभी किसी औरत को पागल होते देखा है जनाब? देखिए, हम वहां मौजूद थे। वह खड़ी हो गई और लगातार 3 बार पीछे अपनी कुर्सी पर गिरी, मानो वहां से बचकर भाग जाना चाहती हो। लेकिन उसने देखा कि वह भीड़ में से होकर नहीं निकल सकती। फिर भीड़ से एक और आवाज आई, अरे अरे मैडम बैप्टिस्ट। और फिर भीड़ से हंसी और रोष का मिला झूला शोर उठा। बार ब बार इस शब्द को दोहराया गया। लोग उस दुखी औरत का चेहरा देखने के लिए पंजों के बल खड़े हो गए।
आदमियों ने अपनी बीवियों को बाहों में उठा लिया ताकि वे उसे देख सकें। लोग पूछने लगे, कौन सी है वह नीले कपड़ों वाली। लड़के मुर्गों की तरह बांध देने लगे और हर तरफ से हंसने की आवाजें आने लगी। अब वह अपनी कुर्सी पर हिल डुल भी नहीं रही थी, मानो भीड़ को दिखाने के लिए उसे वहां जड़ दिया गया था। वह न तो हिल डुल सकती थी, न गायब हो सकती थी और न ही अपना चेहरा छिपा सकती थी। उसकी पलकें जल्दी जल्दी झपक रही थी, जैसे एक साफ रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही हो, और ऐसे हाँफ रही थी जैसे खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़ते समय घोड़ा हाँफता है। ऐसा दृश्य था कि देखने वाले का दिल ही टूट जाए। बहरहाल इस बीच जनाब आमो ने उस बदमाश का गला पकड़ लिया था और वे अफरा तफरी के माहौल में एक दूसरे को लेकर जमीन पर लुढ़क रहे थे। समारोह बीच में ही रुक गया था। 1 घंटे बाद जब आमो और उसकी पत्नी घर लौट रहे थे तो वह जवान औरत, जो उस बेइज्जती के बाद से एक शब्द नहीं बोली थी और जो ऐसे कांप रही थी जैसे उसकी तमाम नसें स्प्रिंग से हिला दी गई थी, वह जवान औरत अचानक उछलकर पुल की दीवार पर चढ़ गई और इससे पहले कि उसका पति उसे रोक पाता वह नदी में कूद गई। मेहराबों के नीचे पानी बहुत गहरा है। उसकी लाश मिलने में 2 घंटे लग गए। वह मर चुकी थी। यहाँ आकर वह आदमी रुक गया और आगे बोला, उस स्थिति में उसके लिए शायद यही करना सबसे अच्छा था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। अब आप समझ ही गए होंगे कि पादरी ने उसे चर्च में लाने देने से क्यों मना कर दिया। अगर यह धार्मिक अंतिम संस्कार होता तो सारा कस्बा यहाँ मौजूद होता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसकी खुदकुशी और उस घटना की वजह से परिवार उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहा है। फिर ऐसे अंतिम संस्कार में शरीक होना यहाँ कोई आसान बात नहीं है जो धार्मिक रीति से नहीं हो रहा हो। हम कब्रिस्तान के गेट से होकर आगे बढ़े। इस कहानी ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि मैं ताबूत को कब्र में उतारे जाने तक वहीं रुका रहा। फिर मैं बेचारे पति के पास गया जो जोर जोर से सुबक रहा था। मैंने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया। उसने आंसुओं से तर अपनी आंखों से चकित होकर मुझे देखा और बोला, शुक्रिया जनाब, मुझे इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं शव यात्रा के पीछे पीछे क्यों चला आया। गेहूं पीसने वाली एक चक्की का मालिक अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी की जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई भी गेहूं पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था और उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थी। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी होकर एक बार जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे वह चीज देने का वायदा करे जो मैं तुझसे मांगू। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा? वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और उसे वह चीज देने का वायदा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक ये इतना सारा धन कहां से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। ये सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर नहीं आया है। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये सब क्या है? उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की दया है जो मुझे आज पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वायदा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है शायद वह उसे लेना चाहता होगा। पत्नी तुरंत जान गई कि वह बूढ़ा आदमी शैतान था। वह सेब का पेड़ नहीं बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती हुई उसकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर भी बहुत गुस्सा आया जिसने धन लेने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही ईश्वर की बड़ी भक्त भी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी। इधर धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी देने की मांग उससे की। चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा इस पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी। अतः अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह शैतान के पास वापस आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वह बुढ़ा फिर पहुंच गया, पर आज भी वह लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से वह पूजा कर रही है तो उन्हीं हाथों को काटकर मेरे पास लेकर आ। चक्की का मालिक घबराकर बोला, बाबा कैसी बातें करते हो, मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूं। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा, और बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर तेज चाकू से ऐसा वार किया कि हाथ कट गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ी ने दोनों हाथ उससे ले लिए और बोला, अब तेरी यह लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, अब तो इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह अब उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़ी बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थी। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ ही नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि यह जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक एक सुंदर सा राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे यह अनहोनी घटना सुनाई, पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच वह कोई भूत तो नहीं है। सारे दिन चुपचाप वह लड़की घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ वह झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियां खत्म हुई वैसे ही राजकुमार
जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथों वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी। केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में जब वह दूत थककर आराम करने लगा तो उस शैतान ने आकर चुपचाप खत बदल दिया और लिख दिया कि उसकी पत्नी ने अपंक को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब वह खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी मां को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं, वह तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखे जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता है। पर जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। जब अगले दिन दूत ने यह पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना बड़ा निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वह राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ किसी नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि कहीं उसके बेटे को पता न चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब वह लड़की थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब वह ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो अपने सामने एक सफेद कपड़े पहने सुंदर सी स्त्री को देखकर हैरान रह गई। वह स्त्री बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, साथ में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। उस औरत ने जैसे ही उसके हाथ छुए उसके हाथ सचमुच के हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। लड़की यह सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी मां से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की मां अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को नहीं दिया था जिसने उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी मां ने उन दोनों को मरवा डाला है। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की मां को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते साल भी खत्म होने को आया, कहीं भी पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूं, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला।
उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, पर राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर वहीं उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा है, तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। उस लड़की ने धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी से वह उसे नहीं पहचान पाई। पर राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह कोई और औरत होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो सचमुच के नहीं बल्कि चांदी के थे। वह बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। उसे नजदीक से देखकर उसकी पत्नी उसे पहचान गई और बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा बेटा है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सचमुच के हाथों वाली औरत उसकी पत्नी है। तभी वही अधेड़ उम्र की औरत चांदी के 2 हाथ लिए तेजी से बाहर आई। वह उन दोनों हाथों को राजा के सामने रखती हुई बोली, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए हैं, यही आपकी पत्नी है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस स्त्री तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने बेटे एवं अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आया, जहां पर राजमाता ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। अंत में शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।